श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जगत की भीड़ में से धीमे से चुपचाप सरक लिया और अपनी कुटिया में निशब्द प्रवेश कर द्वार बंद कर लिया। भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में कब किसी को पता चलता है कि कौन निकल गया। कुटिया के अंदर जो मौन पसरा था उसी का अंश हो गया। भय होता है कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि मौन भंग हो। कुछ समय तो बलात् प्रयत्न करना होता है, फिर चित्त स्वतः ही अनुसरण करने लगता है और होने लगता है परिचय एक नई अदृश्य अव्यक्त दुनिया से। दुनिया दुनिया कहां? वहां तो दो नहीं, एक ही। शब्द यदि ब्रह्म है तो मौन भक्त है। ब्रह्म स्वयं को कहां व्यक्त कर पाता है, अपने स्वरूप को कहां प्रकट कर पाता है। यह तो भक्त हैं जो उन्हें उनके स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। मौन भंग कर कहे गए शब्द बहुधा वह व्यक्त नहीं कर पाते जो शब्द मौन होकर लिखे गए शब्द कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मौन होकर ही उनका रसास्वादन किया जाता है। अब धीमे से खोलना झरोखे को निशब्द, और देखोगे कि संपूर्ण चराचर में उन्हीं का विलास है। जो अंदर है वही बाहर है। जैसे अर्धरात्रि के शांत वातावरण में कोई एक चिड़िया अचानक चहचहा उठती है और यह शब्द अखिल ब्रह्मांड में पसर जाता है। भला दिन में यह कहां संभव? प्रकृति के जीवन संगीत का आनंद मौन होकर ही ले पाएंगे। तो यदि उन्हें पाना ही जीवन का लक्ष्य है तो कम बोलो। कम बोले तो मिथ्या बोलने का अवगुण स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। कम ही लोगों से परिचय हो तो बहुत सा समय बचेगा जो भगवत भजन में, सत्संग में लग सकेगा। आवश्यकताएं जितनी कम कर ली जाएं वह उत्तम। और वास्तव में आवश्यकताएं हमारी बहुत सीमित हैं। यह तो इच्छाएं हैं जो हमें इस संसार में माया के पीछे भटकाती रहती हैं। वास्तव में प्राकृतिक आवश्यकताएं हमारी बहुत कम हैं। हां, किंतु इच्छाएं अनंत। आवश्यकताएं कम होने से धन को अनैतिक रूप से पाने की इच्छा नहीं रहेगी और अपने ऊपर होने वाला व्यर्थ का व्यय भी कम हो जाएगा। और अपने दैनिक जीवन को जीते हुए जो भी धन बचेगा वह किसी भगवत जन के काम आवेगा। सो जो मौन रहते हैं, कभी अवसर मिले तो नयनों के संकेत से उनसे आज्ञा लेकर उनके पास बैठना। वे यदि कृपा कर कुछ बोले तो गहराई से सुनना, क्योंकि जो मौन रहता है वह शब्दों को भी बड़ा सोच समझकर खर्च करता है, मानो कोई कृपण सेठ दमड़ी खर्च करे। अन्यथा बैठे रहना मौन ही उनके साथ। विचलित ना होना, यह तो निश्चय ही है कि कुछ ना कुछ मिलेगा ही, क्योंकि रसराज के रस को पात्र में संभाल पाना असंभव है। वह तो स्वतः ही छलकता है। नेत्रों से, मौन मृदुल मुस्कान से, नृत्य करती देह से। यह पात्र पर निर्भर कि क्या पाले, कितना पाले। हम सभी सुख की खोज में हैं, किंतु कौन सा सुख? सुख का अर्थ तो यह है कि जो सदा सर्वदा तन मन जीवन को प्रफुल्लित रखे, आनंद प्रतिक्षण वृद्धिमान हो। किंतु विडंबना है कि हमारे लिए सुख का अर्थ है कि इस नश्वर देह को सुख मिले। नश्वर को सुख भी मिलेगा तो नश्वर ही मिलेगा। बड़ी सी कोठी हो, विलासिता के साधन हो, यश प्रतिष्ठा के साधन हो, क्या यही सुख है? जिनके पास यह सुख स्वअर्जित है, कभी बैठना उनके पास। किंतु बैठोगे कैसे? उनके पास किसी को देने के लिए समय भी तो नहीं। उनके पास तो अपने लिए भी समय नहीं। जो भी प्राप्त हो गया वह कुछ समय भोगने के बाद सुख नहीं देता, वरन अनेक दुखों और तनावों का नया कारण बन जाता है।
अविश्वास, ईर्ष्या, असुरक्षा और एकाकीपन। घर गाड़ी नहीं है तो लगता है मानो सुखी नहीं है, और जब यह हो जाए तो कुछ समय उपरांत यह सुख भी अपना अस्तित्व खो देता है। अब फिर एक नए सुख की आस में भाग दौड़। युवावस्था में स्वास्थ्य की कीमत पर धन अर्जित किया कि आगे सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, और 45-50 तक आते आते धन देकर भी वह स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। भोग अब भोगे नहीं जा सकते। चिकित्सक की सलाह कि सादा खाओ, कम खाओ, कर्म करने में ईमानदार रहें और प्रभु कृपा से जो मिले उसमें संतुष्ट ही ना रहें, बल्कि यह भाव बना रहे कि हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा जो मुझे अपात्र को इतना दे रहे हैं, और यदि आवश्यकता से कुछ अधिक मिल जाए तो उसे सेवा में लगावें। दास का व्यक्तिगत अनुभव है कि समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, किंतु शरणागत की बात और। पीछे पीछे हरी फिरें, कहीं भूखों ना रह जाए। उसे अपनी सुध कहां, जो भी है उन्हीं के परिकरों की सेवा में लग जाए। उनके अतिरिक्त अपने पास कुछ न रहे। भक्त को तो श्री हरि से भी कुछ नहीं चाहिए। वह तो मांगता है तो उन्हीं को, और जो कुछ नहीं चाहता उसे वे स्वयं को दे देते हैं। देना उनका स्वभाव है, वे बिना दिए रह ही न सकते। तो मांगो ना उन्हीं को। सदैव स्मरण रखें कि आवश्यकता और प्राप्ति उसी की हो सकती है जो वास्तव में उपलब्ध है। जीवन के लिए श्वास की आवश्यकता इसीलिए है कि प्रभु ने हमें हवा निःशुल्क दी है। भोजन की आवश्यकता इसलिए है कि उर्वरा भूमि और फल फूल ठाकुर जी की कृपा से उपलब्ध हैं। प्यास का होना ही इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पर जल है। और जब इस माया जगत से मन भर जाए और सब कुछ पाकर भी शांति न मिले तो समझ लेना कि वे भी हैं। उनसे मिलन इसीलिए नहीं हो पाता कि वे अभी आवश्यक नहीं लगते। ऐसा नहीं कि हम नास्तिक हैं, किंतु वे नितांत अपने नहीं लगते। जीवन उनके बिना भी चल रहा है। कभी कोई कमी होगी तो जाकर मांग लेंगे उनसे। क्या उन्हें? नहीं, वस्तु या पदार्थ को उनसे चाहिए, किंतु वे नहीं। उन्हें चाहने से बड़ा झंझट हो जाता है भैया। जीवन में मानो भूचाल आ जाता है। भोग भोगने की इच्छा ही नष्ट हो गई तो जीवन में उल्लास कहां। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि त्रिविध तापों से स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, बल्कि हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा कभी जीर्ण वृद्ध नहीं होती, बल्कि हम ही जीर्ण होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो क्या करें? प्रार्थना करें, नाम रस को पीने का अभ्यास करें। कोई पीवे रे संत सुजान, नाम रस मीठा रे। इस रस के आगे नवरस फीके, और जब इसका स्वाद लग जाएगा तो नाम में से निकलकर नाम ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। शब्द मौन हो जाएंगे और शब्दों की असमर्थता पर अश्रु संवेदना प्रकट करते हुए श्री चरण कमलों को सिंचित करेंगे। बाह पकड़ लेंगे, वे हृदय से लगा लेंगे। प्रेमाश्रुओं से भरे कमल नयन पूछ बैठेंगे, इतना विलंब क्यों कर दिया रे? मैं तो सदा ही साथ था, कभी अंदर क्यों नहीं देखा? तूने जब भी देखा बाहर ही देखा। एक बार अंदर देख लिया होता तो बाहर भी वही दिखने लगता। सब तेरा और तू मेरा। हित तो कीजय कमल नयन सो, या हित कीजय साधु संगति सो। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम करना है तो केवल कमल नयन से ही। इस प्रेम मधु मकरंद के आगे सभी रस फीके हैं, तुच्छ हैं। अन्यथा प्रेम करें भगवत रसिकों से। बारंबार हृदय को ये रसमयी पंक्तियां उद्वेलित करती हैं। रह रहकर कोई अंतर में कोई गा उठता है और हृदय विभोर हो उठता है। हित तो कीजिए कमल नयन सो। देह में मानो
रक्त की अपेक्षा आनंद की उत्ताल तरंगें हिलोर लेने लगती हैं। इस रस को बहने से रोकने के लिए नेत्र स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह रस रसिकों की संगति कृपा से मिलता है इसी लोक में, किंतु इस लोक का है नहीं। हे श्यामाजू, हे किशोरीजू, हे प्रियालालजू, यह ज्वार ऐसे ही उठता रहे, दास ऐसे ही डूबा रहे। कोई भीतर गा रहा है और मुस्कुरा रहे हैं वे। हित तो कीजिए कमल नयन सो। श्री किशोरी जी की कृपा से मन की सुई अटक रही है वहीं। हित तो कीजिए कमल नयन सो। यह मन कभी उनकी घुंघराली अलकावलियों में अटक जाता है, वहां से निकलता है तो मकराकृति कुंडलों में फंस जाता है, धीरे धीरे वक्षस्थल से फिसलता है तो श्री चरणों से निसरत मधु मकरंद में आपाद मस्तक डूब जाता है। श्री चरणों से जब पुनः ऊपर देखता है तो दिव्य रस की वर्षा से तन मन की सुधि बिसर जाती है। एक ऐसी प्यास जिसकी तृप्ति संभव नहीं। लौकिक नवरस से परे है यह रस। रसो वे सह। जो उस गली में गया फिर न लौटा। क्यों? लौटने को कुछ अपने पास रहा ही नहीं। लेकिन भैया, हमने तो लोगों को उस गली से लौटते हुए भी देखा है। देखा होगा, वे बुद्धिजीवी होंगे, प्रेमी ना होंगे। उन्होंने उनसे नजरें न मिलाई होंगी, जी भर के देखा ना होगा, श्वासों को अनुभव न किया होगा। अरे नहीं, खूब देखा था। नहीं भाई, देखा होता तो जैसे गए थे वैसे ही लौट ना सकते थे। तो क्या इस गली में कोई लुटेरा है? लुटेरा? हाँ हाँ, अरे लुटेरा नहीं भैया, लुटेरों का सरदार। अच्छा, कब लूटता है? भीड़ में या अकेले में? अक्सर अकेले में ही, किंतु भीड़ में भी वह कब चूकने वाला है। चुपचाप अकेले में बहका कर ले जाता है कि जाने वाले को भी खबर तक नहीं होती। कैसे लूटता है? अजी वह कब लूटता है? अजब मोहन मंत्र जानता है वो। नजर मिली नहीं कि लोग ठगे से रह जाते हैं और स्वयं सब कुछ दे देते हैं। मजा तो यह है कि उसे लूट के माल से कोई सरोकार भी नहीं, तो फिर वापस क्यों नहीं देता? वह तो देता है, बढ़ाकर भी देता है, किंतु अब लेता कौन है? तो उसे किससे सरोकार है जी? क्या उद्देश्य है इस सब लूटपाट का? जो भी इस गली में जाए उसे अपने गिरोह में शामिल कर लेना। अच्छा, तो न लौटने वाले फिर उस गली में क्या करते हैं? क्या करते हैं? कर ही क्या सकते हैं? लुटे पिटे से उसी गली में दौड़ते फिरते हैं, हंसते मुस्कुराते, फिर कहते हैं कि एक बार फिर जामा तलाशी हो। श्री भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तु समर्थ हैं, परंतु शरण सुनने पर कोई कैसा भी गुणी व अवगणी ही क्यों ना हो, उसे त्यागने की शक्ति श्री भगवान में भी नहीं है। जैसे जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है और उसके बिना जीवन की कल्पना असंभव होती है, ऐसे ही भजन सत्संग की आवश्यकता होने लगे तो बात बन जाए। जैसे भोजन में रस मिलता है, वैसा ही रस भजन में मिलने लग जाए तो बात बन जाए। जैसे देह की आवश्यकताओं के बारे में स्मरण रहता है, वैसे ही अपनी आत्मा की आवश्यकता के बारे में भी स्मरण हो तो बात बन जाए। जैसे अपने कुटुंबीजनों का स्मरण रहता है, वैसे ही श्री प्रियालाल जी का स्मरण होने लगे तो बात बन जाए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।